बंसी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रहा था, लेकिन जो कुछ उसके साथ होने वाला था उसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं था। बंसी जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में जाकर बेचता था। एक दिन जब बंसी जंगल में लकड़ियां काटने जाता है और लकड़ियां काटकर उन्हें उठाने ही वाला होता है, तभी वहां पर एक इंस्पेक्टर आ जाता है और बंसी से कहता है, अरे कौन है तू और जंगल से लकड़ियां क्यों काट रहा है? चल मेरे साथ जेल में रहेगा, कुछ दिन तो तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अरे साहब मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन यह जो तू जंगल से लकड़ियां काटता है ये सरकार ने मना कर रखा है और तू कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तुझे तो सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा साहब। मुझे नहीं पता था कि यहाँ से लकड़ियां काटने पर पाबंदी है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी यहाँ से लकड़ियां नहीं काटता। मुझे एक बार माफ कर दो साहब, आइंदा अगर मैं यहाँ कहीं नजर भी आ गया तो फिर मुझे पकड़ लेना। इस बार तुझे मैं माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार तू मुझे यहाँ दिखा तो मैं तुझे पकड़ू नहीं, सीधा गोली मार दूंगा। इसके बाद बंसी उदास मन से घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही बंसी घर पहुंचता है, उसकी पत्नी चंदा उसे कहती है, ए जी क्या हो गया, आप आज इतनी जल्दी आ गए, लकड़ियां नहीं बेचने गए क्या? इसके बाद बंसी अपनी पत्नी चंदा को सारी बात बताता है। ए जी, जो होना था हो गया, अब आप उदास क्यों होते हो? अरे चंदा, पास ना हो तो क्या करूं? एक ही काम था जिससे हमारा घर चल रहा था और उस पर भी पाबंदी लग गई। अब हम क्या करेंगे? अपना घर कैसे चलाएंगे? ए जी, अभी के लिए तो हमारे पास कुछ पैसे हैं, तब तक आप कोई और काम ढूंढ लेना। हाँ तुम ठीक कहती हो, और दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। अगली सुबह हो जाती है और बंसी काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। सारा दिन वह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। शाम को बंसी घर लौट आता है। ए जी, क्या हुआ, कोई काम मिला क्या? कहाँ चंदा, सारा दिन यूं ही घूमता रहा हूँ, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। कोई बात नहीं जी, आप कल फिर से जाकर काम तलाश करना, शायद कोई काम मिल जाए। अगले दिन बंसी फिर से काम की तलाश में निकलता है, लेकिन आज भी उसे कोई काम नहीं मिलता। ए जी, आज कोई काम मिला क्या? नहीं चंदा, आज भी कोई काम नहीं मिला। यूं लगता है कि इस गांव वालों को काम की जरूरत ही नहीं है। मैं कल से किसी दूसरे गांव में जाकर काम तलाश करूंगा। आप रहने दो जी, दूसरे गांव में जाने को सर्दी का मौसम है और दूसरे गांव में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तो फिर तुम ही बताओ चंदा कि क्या करूं? यूं ही हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकता मैं। ए जी, हमने जो मुर्गियां रखी हुई हैं, अब तो वे अंडे देने लगी हैं। आप ऐसा करो, उनके अंडों को उबालकर गांव में बेचने चले जाया करो। सर्दी का मौसम है, अंडे खूब बिकेंगे। अगले दिन चंदा मुर्गियों के अंडे उबालकर बंसी को देती है। इसके बाद बंसी अंडे लेकर गांव में बेचने के लिए निकल जाता है और देखते ही देखते बंसी के सारे अंडे बिक जाते हैं। बंसी खुशी खुशी घर लौट आता है। अब बंसी की पत्नी रोजाना उसे अंडे उबाल कर देती और वह गांव में जाकर उन्हें बेच आता। अब बंसी के दिन काफी अच्छे हो गए थे, लेकिन एक दिन फिर वही हुआ जिसके बारे में बंसी ने कभी सोचा भी नहीं था। हुआ कुछ यूं कि जब बंसी की पत्नी मुर्गियों के पास से अंडे उठाने गई तो उसने देखा कि उनकी सारी मुर्गियां मरी पड़ी हैं। ये देखकर बंसी की पत्नी चौंक जाती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? एक ही हमारा कमाई का जरिया था, वह भी चला गया। अब हम क्या करेंगे? जी सुनते हो, जल्दी से इधर आओ। अरे ये सारी मुर्गियों को एकदम क्या हो गया? सारी की सारी मर गई। लगता है जी कि ये सारी मुर्गियां ठंड की वजह से मर गई। हमें इनका ध्यान रखना चाहिए था। हाँ चंदा, तुम ठीक कहती हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जो होना था वो तो हो गया। जी, अब आगे की सोचो कि आगे क्या करेंगे। सर्दी भी आ गई है और हमारे पास तो कंबल भी नहीं है। पिछले साल वाला कंबल फट चुका है, उससे सर्दी नहीं रुकने वाली। कोई बात नहीं। जी, अब आगे की सोचो कि आगे क्या करेंगे। सर्दी भी आ गई है और हमारे पास तो कंबल भी नहीं है। पिछले साल वाला कंबल फट चुका है, उससे सर्दी नहीं रुकने वाली। कोई बात नहीं। चंदा, मैं आज जाकर नया कंबल ले आऊंगा।
ए जी, बात कंबल की नहीं है, बात पैसों की है। हमारे पास जो पैसे हैं उनसे तो सिर्फ कंबल ही आएगा, लेकिन कंबल को हम खा तो नहीं सकते। हमें अपने आगे के किसी काम का भी कुछ सोचना होगा। मैं तो कहती हूँ कि आप उनमें से आधे पैसों से जाकर और मुर्गियाँ ले आओ। ठीक है चंदा, मैं इन पैसों से आधी रकम की मुर्गियां ले आता हूँ, ताकि हमें भूखा तो न मरना पड़े। इसके बाद बंसी बाजार जाता है और कुछ अंडे देने वाली मुर्गियाँ खरीद लाता है। चंदा, मुर्गियां तो मैं ले आया हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। देखो, हमारे पास जो पैसे बचे हैं उनसे मैं बाजार से कपास और कपड़ा ले आता हूँ। उससे तुम एक रजाई बना लेना, जिससे हमारी सर्दियां आसानी से कट जाएंगी। आप ठीक कह रहे हो जी, तो फिर देर ना करो, जल्दी जाकर बाजार से रुई और कपड़ा ले आओ। इसके बाद बंसी बाजार जाता है। बंसी बाजार से रुई और कपड़ा लाकर चंदा को देता है। चंदा उस कपड़े से एक रजाई सिलाई कर देती है। तभी बंसी के घर उसका दोस्त सूरज आ जाता है। आओ आओ सूरज भाई, बड़े दिनों बाद हमारी याद आई आपको। अरे बंसी भैया, क्या बताएं, समय ही नहीं मिलता कहीं निकलने का। वो मैं तो इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुना है कि तुम मुर्गियों के अंडे बेचते हो। मेरी चाय की दुकान पर बहुत ग्राहक आते हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि तुम अपने अंडे मुझे बेच दिया करो और मैं उन्हें अपनी दुकान पर बेच दिया करूंगा। ठीक है सूरज भाई, मुझे तो पैसों से मतलब है, लेकिन अभी मैं आपको अंडे नहीं दे सकता। अरे क्यों बंसी भैया, ऐसा क्या हो गया? देखो, वह दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि सूरज की नजर वहाँ रखी रजाई पर जाती है। अरे वाह बंसी, बड़ी शानदार रजाई मारी है। कितने की ली बाजार से? अरे नहीं नहीं, सूरज बाजार से नहीं ली, ये तो तेरी भाभी ने खुद ही बनाई है। मैंने बस सामान लाकर दे दिया था। अरे वाह भाभी, आप तो बहुत बड़ी कलाकार निकली। मैं क्या सोच रहा हूं कि तुम यही काम शुरू कर दो। भाभी रजाइयां बनाती रहेंगी और तुम उन्हें बेच दिया करना। लो, एक ई सुनो, जहर खाने के पैसे नहीं हैं और रजाइयां का कारोबार शुरू करवा रहा है मुझसे। अरे बंसी, तू पैसों की चिंता क्यों करता है? तूने मेरी इतनी बार मदद की है, क्या मैं तेरी मदद नहीं कर सकता? मैं तुझे पैसे दूंगा, उनसे अपना कारोबार शुरू कर ले और जब तेरे पास हो तो मुझे लौटा देना। ठीक है सूरज भाई, ऐसा ही कर लेते हैं। अब सूरज बंसी को कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। बंसी उन पैसों से रजाई बनाने के लिए कपड़ा, रुई और दूसरा सामान ले आता है और अपनी पत्नी के साथ मिलकर 10 रजाइयां बनाता है। चंदा, रजाइयां तो बन गई हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, इन्हें लेकर जाता हूँ और बाजार में जा बेचाता हूँ। बंसी बाजार में उन सारी रजाइयां को थोड़े ही समय में बेच देता है और फिर और रजाइयां का सामान लेकर घर लौट आता है। अब वह और भी ज्यादा रजाइयां बनाता है और उन्हें बाजार में बेचता है। थोड़े ही दिनों में उसका काम अच्छा चलने लगता है। अब वह सूरज के पैसे भी लौटा देता है। बंसी आधे पैसों से और मुर्गियां खरीद लेता है और आधे पैसों से अपने रजाइयां का कारोबार बड़ा कर लेता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने ऐसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कहानियां देखना पसंद करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।